सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का डीवी कार एंड बाइक की एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टाटा पंच का वॉक अराउंड रिव्यू। सो ये है टाटा पंच, ये इसका सेकंड बेस वेरिएंट है। आपको बताते हैं इसमें सबसे पहले क्या मिलेगा। तो अगर हम फ्रंट से स्टार्ट करें तो यहाँ पे आपको LED DRL नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपको पार्किंग एंड इंडिकेटर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ट्राई वाला जो बेसिकली इनका डिज़ाइन है वो देखने को मिल जाएगा। ये पियानो ब्लैक की ग्रिल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही सामने बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी ग्रिल देखने को मिलेगी, बट स्टिल एक कॉम्पैक्ट SUV होने के साथ साथ एग्रेसिव लुक भी दे रही है। यहाँ पे आपको सेकंड बेस वेरिएंट है, इसलिए फॉग लैम्प नहीं देखने को मिलते हैं इसमें। सिर्फ आपको यहाँ पे हेलोजन हेडलैम्प भी देखने को मिलेंगे। एंड अगर हम बात करें, ये आपको डुअल टोन में नहीं देखने को मिलती है, सिंगल टोन है। लेकिन यस, आपको अगर मैं ORVM की बात करूं तो ORVM पे टर्न इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पे आपको इसका जो बॉडी कलर ORVM देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर हम बात करें इसके साइड क्लैडिंग की, तो बेसिकली आपको यहाँ पे थिक साइड क्लैडिंग भी देखने को मिल जाएगी। लाइक अच्छी खासी साइड क्लैडिंग यहाँ पे दी गई है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस तो भाई आप देख ही चुके हैं टाटा पंच की परफॉर्मेंस की कितनी तगड़ी काम करती है। यहाँ पे अगर टायर की बात करें तो यहाँ पे आपको 15 इंच के टायर साइज देखने को मिल जाएगा। बेसिकली ये आपको यहाँ पे अलॉय व्हील्स नहीं देखने को मिलते हैं, बट यस यहाँ पे आपको व्हील कवर्स देखने को मिल जाएंगे। एंड ओवरऑल यहाँ पे आपको कोई भी रूफ रेल नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि ये सेकंड बेस वेरिएंट है। एंड सेम यहाँ पे आपको कोई भी वाइपर भी नहीं देखने को मिलता है। रेयर वाइपर की भी कमी यहाँ पर दी गई है। नाउ अब बात करते हैं रेयर साइड की। तो रेयर साइड में भी यहाँ पे आपको सिर्फ जो टेल लैंप है वो भी LED नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको नॉर्मल टेल लैंप देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर हम इसकी बूट ओपन करके देखें यहाँ से, सो भाई बूट में भी आपको इनफ स्पेस दिया गया। आप ये नहीं बोल सकते बहुत कम स्पेस है, अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाएगा ओवरऑल नंबर्स में। एंड यहाँ पे आपको डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा खासा दिया गया है। पीछे भी आपको जो बम्पर है वो भी थिक बम्पर देखने को मिल जाएगा। एंड बीच में आपको यहाँ पे स्टॉप लाइट रिफ्लेक्टर भी दिया गया है। साइड में रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, 2 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे। एंड बीच में आपको स्टॉप लाइट देखने को मिल जाएगी। एंड ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएगी। एंड जो बम्पर है वो वहाँ पे आपको प्योर ब्लैक में देखने को मिलेगा। सो ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन आपको पूरी की पूरी कार में देखने को मिल जाएगा। तो भाई चलते हैं टाटा पंच के इंटीरियर में। बेसिकली ये है इसका सेकेंड बेस वेरियंट। तो आपको बताते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे फील की, तो भाई बहुत ही अच्छा है। इसको मैं पहले सीट को यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। नाउ मुझे बोनेट दिख रहा है पूरा का पूरा, तो अच्छी खासी यहाँ से हाइट आपको देखने को मिल जाएगी टाटा पंच के अंदर। साथ ही साथ अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा सटल रखा गया है। लाइक प्लास्टिक भी अच्छी खासी यूज़ करी गई है सेगमेंट के हिसाब से। एंड ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पे जो कलर्स यूज़ करें, जैसे यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक की फिनिश देखने को मिल जाएगी वाइट डुअल टोन के साथ। एंड यहाँ पे आपको छोटी सी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, बेसिकली 4 इंच की। एंड ज़्यादा कुछ खास नहीं लग रही है, बट स्टिल ठीक है, काम चला हुआ है। एंड यहाँ पे आपको एक अलग सी फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। ये थोड़ा सा आप बोल सकते हो लाइनिंग पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ब्लैक कलर में। एंड यहाँ पे भी आपको पियानो ब्लैक के साथ इसके डोर हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे। एंड साइड में बहुत ही कॉम्पैक्ट जैसी ये कार है, वैसे ही यहाँ पे आपको स्पेस वगैरह देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट यस इसका जो ग्लव बॉक्स है उसका जो भाई अगर आप साइज देखोगे तो अच्छा खासा दिया गया है। वहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। यस यहाँ पर कोई भी आपको हैंड रेस्ट या फिर आर्म रेस्ट आप बोलने तो नहीं मिलता है। एंड स्पेस भी इतना कुछ खास नहीं है। कप होल्डर का साइज भी कॉम्पैक्ट सही है, बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया। बीच में यहाँ पे सामान रखने के लिए जगह है, यहाँ पे भी आप सामान वगैरह रख सकते हैं, उसके लिए भी अच्छी खासी जगह दी गई है। सामने आपको यहाँ पे USB पोर्ट देखने को मिल जाएगा चार्जिंग के लिए। एंड यहाँ पे आपका पावर आउटलेट भी दिया गया। एंड ऑल्सो बीच में यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। भाई इसमें आपको 90 डिग्री के डोर्स ओपनिंग मिल जाएगी, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लाइक इसको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बना देती है, क्योंकि इंटीरियर में तो आपको अच्छी खासी स्पेस मिलती है, लेकिन 90 डिग्री एंगल डोर ओपनिंग है, ये और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाती है गाड़ी को। तो यहाँ पे आपको बीच में डिस्प्ले दी गई है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। एंड दोनों साइड आपको RPM एंड स्पीडोमीटर देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये सेकंड बेस वेरिएंट है, तो आपको यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाते हैं। लाइक कॉल पिक एंड डिस्कनेक्ट करने का, वॉल्यूम अप एंड डाउन करने का, हॉर्न आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको इसके लाइक वाइपर्स के कंट्रोल एंड लाइट्स के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मोड्स देखने को मिल जाते हैं। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ दी यहाँ पे, जो कि आपको स्टैंडर्ड मिलती है। बेसिकली आप चाहे तो इसको लाइक किसी भी वेरिएंट में आप जाते हैं आपको ये चीज़ मिल, आप इसको इको मोड एंड सिटी ड्राइव मोड दोनों में ही चला सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। बीच में आपको यहाँ पे छोटी सी लाइट देखने को मिल जाएगी। एंड ओवरऑल मैं बोलूँगा कि अच्छा खासा लग रहा है। लाइक अभी मैं यहाँ पे आपको सीट पे बैठ के दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या फील आता है। और अगर मैं अंडर थाई सपोर्ट की बात करूं तो ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, बट स्टिल ठीक है। सो यस इट्स अ गुड कॉम्पैक्ट SUV जो आपको एक ऊंची सी फील देती है।
सो गुड, लेट्स से अब इसकी ड्राइविंग सीट पे बैठ के देखते हैं कि क्या फील आता है। तो भाई अब आ गए हम ड्राइविंग सीट पर। नाउ ड्राइविंग सीट से अगर फील की बात करें तो आपको यहाँ पे ड्राइविंग सीट पे कोई भी हाइट एडजस्टेबल नहीं देखने को मिलेगी, बट यस अगर आप यहाँ से भी देखेंगे तो आपको बोनट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा वो ऊंचा है। यहाँ पे आपका आरपीएम है, यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर है, बीच में आपकी MID स्क्रीन दी गई है, एंड जो उसके कंट्रोल्स वगैरह है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे सेट रिमोट के ऑप्शन दिए गए हैं। स्टीयरिंग माउंटेड सिर्फ आपको ऑडियो कंट्रोल देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इस इको मोड एंड सिटी मोड चेंज करने के लिए। एंड ओवरऑल जो ये वाला बीच वाला पैनल है ये भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। साथ ही आप इसका जो ORVM है उसको यहाँ से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं, तो वो काफी ज्यादा अच्छी बात है। ये ऑटोमेटिक फोल्डेबल नहीं है, बट यस आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको बोनट खोलने का ऑप्शन मिल जाएगा एंड पीछे आपको यहाँ पे फ्यूल लिड खोलने को मिल जाएगा, लेकिन टेल गेट आप यहाँ से नहीं खोल सकते, यहाँ पे कोई भी जगह नहीं दी गई है। बट भाई जो यहाँ पर इन्होंने काम करा है इसके क्लच में, लाइक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट क्लच है। एज इको स्पोर्ट ड्राइव करके हमें थोड़ी सी भारी क्लच की आदत हो गई है, बट भाई ये काफी ज्यादा सॉफ्ट है। यहाँ पे आपको रेस्टिंग के लिए भी जगह दी गई है, तो काफी ज्यादा अच्छा है। एंड जब मैंने पीछे भी बैठ के दिखाया, और ये मेरी हाइट के हिसाब से सीट है, लाइक 6 फीट और 5'11" के हिसाब से, तो बहुत ही ज्यादा स्पेस है भाई गाड़ी में। मतलब स्पेस तो भर भर के दिया है। बीच में से अगर आप सेंटर कंसोल देखोगे तो बहुत ही ज्यादा बेसिक सा यहाँ पे आपको दिया है एंड काफी ज्यादा अच्छा है। जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन मिलती है तो उसके कंट्रोल्स करने के लिए आपको यहाँ पे बटन वगैरह दी गई है। यहाँ पे आपको नॉर्मल नॉब वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। एंड गियर नॉब की जो क्वालिटी है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है, लाइक सॉफ्ट लेदर यूज करी गई है यहाँ पे। बिल्कुल भी टफ सा फील नहीं होता है, बहुत सॉफ्ट फील होता है। साथ ही साथ अगर मैं हैंड ब्रेक की क्वालिटी बोलूं तो वो भी यहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी दी गई है। सॉफ्ट क्वालिटी काफी ज्यादा रखी गई है। आपको एक अनकंफर्टेबल सी वाइब नहीं आएगी, आपको पॉजिटिव वाइब आएगी कि आप एक अच्छी कार ड्राइव कर रहे हैं। बीच में जो एक क्रोम की फिनिशिंग दी गई है, ये फिनिशिंग दी गई है, ये काफी ज्यादा अच्छी है। सो ओवरऑल भाई मैं तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ इसके इंटीरियर से। आपको इसमें 4 स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये सेकंड बेस वेरिएंट है। हाँ जी भाई, तो ये है इसकी जो सीट है वो 6 फीट के हिसाब से एडजस्ट करी है। मेरे साथ में पीयूष भाई आए हैं, तो उनकी हाइट जो है वो 6 फीट है, और उन्होंने जो सीट है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। नाउ अब बैठते हैं पीछे और देखते हैं कि एग्जैक्टली मुझे कितना स्पेस मिलता है यहाँ पे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये है। सो भाई बहुत ही इम्प्रेसिव काम किया है यहाँ पर टाटा ने, क्योंकि आप देख सकते हो कि मेरी जो हाइट है वो 5'11" ऑलमोस्ट है, उससे थोड़ी सी कम है, लेकिन ऑलमोस्ट 5'11" आप बोल सकते हो। शूज के साथ 5'11" ही है प्रॉपर। तो उसके बाद भी आप देखोगे तो जो मेरा नी स्पेस है वो कितना ज्यादा है। मतलब 6 फीट का ड्राइवर होने के बाद भी नी स्पेस एक अगेन 5'11" के बंदे के लिए। एंड भाई अंडर थाई सपोर्ट भी एकदम बढ़िया दिया गया है यहाँ पे, मस्त है एकदम, ठीक है। और साथ ही साथ हेड रूम तो है ही गजब का। मतलब मैं नहीं कह सकता कि अगर 6 फीट के ऊपर आप हो हाँ तो आप कोई शो हो सकता है, लेकिन अगर आप 6 फीट हो या फिर उससे बिलो तो आप मस्त बैठ के जाओगे। लेकिन एक चीज है कि जो उसके हेडरेस्ट हैं वो आपको यहाँ पे एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं, तो अगर आप ले डाउन होते हो तो ही आपको ऐसे सपोर्ट लेने का, जो कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। बट अगर वैसे बात करें तो काफी तगड़ा स्पेस दिया गया भाई। और जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बिल्कुल ही ये एकदम फ्लैट बॉटम मिल जाता है, जो इसका बेसिकली फ्लोर है। तो यहाँ पर 3 बंदे भी बहुत प्यार से बैठ जाएंगे। यस शोल्डर में थोड़ा सा इशू हो सकता है, क्योंकि शोल्डर ब्रॉड हुए तो, बट ऑल्दो अगर हम बात करें फिर भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर हम कंपेयर करें इसको और किसी सेगमेंट की कार से, तो भाई रेयर सीट में तो बहुत तगड़ा काम किया है। क्योंकि मैं सीरियसली अब तक, क्योंकि मैं टाटा में बैठा नहीं था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर ये 6 फीट के बंदे के हिसाब से होगी ड्राइविंग सीट तो मेरे को थोड़ी सी दिक्कत होगी यहाँ बैठने में, बट बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। इतना ज्यादा स्पेस है, लाइक इवन मैं अपने पैर जो है वो अंदर भी घुसा रखे हैं, फिर भी यहाँ पे इतनी स्पेस है, और मैं ऐसे ही बैठता हूँ तो भी बहुत तगड़ी स्पेस है। तो गाइस ये थी टाटा पंच। आपने इसका पूरा रिव्यू देखा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, एंड ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको टाटा पंच कैसी लगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।